स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिंग के। एवरी फील्ड इज़ अ इंटेग्रल डोमेन। हर फील्ड क्या है कि इंटेग्रल डोमेन होती है। कैसे? जैसे आर कोई हमारे पास फील्ड है, हमने ले लिया, और ए भी दो एलिमेंट्स ले लिए आर से, तो ए नॉन ज़ीरो हो और ए भी ज़ीरो हो, तो हमारे पास क्या आएगा? ए हमने कोई यूनिट ले ली थी उसमें से, ठीक है, तो हेंस हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास बी भी ज़ीरो आया। तो आर के जो हमारे पास क्या है, कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो वो कम्यूटेटिंग रिंग होगा विद वन, ठीक है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। उसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। जिसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता वो क्या होती है? हमारी इंटेग्रल डोमेन। तो आर हमारे पास क्या होगा? इंटेग्रल डोमेन होगा, ठीक है जी। For example, the ring Z of integers is an integral domain which is not a field, as every non-zero integer does not have inverse in Z। उसमें जब हमारे पास फील्ड होता है उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या होगा? वो फील्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। ऑपोजिट है, हर फील्ड इंटेग्रल डोमेन होता है और हर फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड होती है, ठीक है। तो हमने आर को फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन ले ली और उसके एलिमेंट्स ले ली A1 A2 अप टू सोन AN। तो हमने एक ऐसा सेट कंसीडर किया जिससे हमने कोई ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी। ए किस में से था? आर में से था। तो हमारे पास A1 A2 अप टू सोन AN हमने ये सेट ले लिया। तो हमारे पास पता है हमें ये सारा सेट किस में बिलोंग करेगा? आर में, क्योंकि आर हमारे पास जो है वो हमारे पास एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो वो क्लोज होगी अंडर प्रोडक्ट। अंडर प्रोडक्ट क्लोज होगी तो हमने उसके एलिमेंट्स ले लिए। ऐसे डिस्टिंक्ट है तो ऑर्डर ऑफ एस किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ आर के। तो यहाँ से हमारे पास एस आर में कंटेन भी कर रहा था, ऑर्डर भी इक्वल है, तो हमारे पास एस किसके इक्वल हुआ? आर के। अगर आर के इक्वल हो तो हमने ले लिया कि आर में वन कंटेन कर रहा है। अगर आर में वन कंटेन कर रहा है तो वो एस में भी कंटेन करेगा, वो किसकी? ए जे के इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या है? ए कोई यूनिट है, किसी के नंबर के वन से मल्टीप्लाई करें, आंसर वन आए तो वो वन ही होगा, ठीक है। तो इससे वो क्या हो गया? आर यूनिट भी है तो वो फील्ड होगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, फॉर एवरी एनी पॉजिटिव इंटीजर एन जेड एन इज़ ए फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ ए प्राइम इंटीजर, ठीक है। हमारे पास जेड फील्ड हो कब होगा? जब हमारे पास जेड एन फील्ड तब होगा जब हमारे पास एन क्या होगा? कोई प्राइम इंटीजर होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास रिजल्ट भी है। अगर जेड पी है उसमें पी प्राइम है तो उसका नॉट ज़ीरो डिवाइज़र होता है, ठीक है जी। उसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। अगर हमारे पास पी जैसे Z5 Z7 Z11, ठीक है, ये 5 7 11 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स है तो इनका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा तो ये क्या होंगे? इंटेग्रल डोमेन, ठीक है जी। तो उसी पे ये हमारे पास है कि कब हमारे पास वो फील्ड होगा जब उसकी कोई भी पी जो हमारे पास है प्राइम इंटीजर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी एग्जांपल्स आप रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन इज इधर प्राइम और ज़ीरो इफ़ इन पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फील्ड इज इधर प्राइम और ज़ीरो। कोई हमारे पास इंटेग्रल डोमेन हो, उसकी करेक्टरिस्टिक जो होगी वो प्राइम होगी या ज़ीरो होगी। सिमिलरली फील्ड में भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ पी इज़ अ प्राइम, पी इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन आर, देन ऑर्डर ऑफ आर इज इक्वल्स टू पी रेज़्ड टू पावर एन। हमने क्या किया? उन्होंने हमें कोई पी की करेक्टरिस्टिक दी हुई है इंटेग्रल डोमेन आर की, तो हमने शो करना है कि ओ आर जो है, ऑर्डर ऑफ आर है, वो किसकी इक्वल होगा? पी रेज़्ड टू पावर एन। तो हमने क्यों कोई ले लिया प्राइम जो ओ आर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो हमारे पास कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओ इज इक्वल्स टू क्यू होगा। तो उससे हमें पता चल रहा है कि पी ए किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो होगा, बट ऑर्डर ऑफ ए कितना था? क्यू था। तो क्यू क्या होगा? पी का डिवाइज़र होगा। पी का डिवाइज़र होगा, लेकिन हमारे पास क्यू और पी तो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर क्यू और पी इक्वल है तो हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? पी रेज़्ड टू पावर एन, ठीक है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या है? हर फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड होती है। एक हमारे पास क्या है? हर फाइनाइट फील्ड का जो ऑर्डर है वो प्राइम पावर में प्राइम की पावर ऑर्डर में होता है। और करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनाइट फील्ड क्या होती है? कि प्राइम इंटीजर। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सभी एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, ठीक है। रिंग है मेन, उसमें कम्यूटेटिव रिंग होता है, रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स होते हैं। हमारे पास फील्ड है, हर फील्ड इंटेग्रल डोमेन डिवीज़न रिंग होगी।
जो हमारे पास हर फील्ड है वो इंटेग्रल डोमेन होगा, लेकिन फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन फील्ड होगी। हर इंटेग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होगी। ठीक है जी। हर डिवीज़न रिंग रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होगी और फाइनाइट। नेक्स्ट हमारे पास हर रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र रिंग होगी और हर कम्यूटेटिव रिंग रिंग तो होगी। ठीक है। आप उल्टा सीधा इसको कैसे भी करके रीड कर लेना और आपको इसमें सारे जो थ्योरम्स हैं सभी इसमें चार्ट में लिख दिया उन्होंने। इसकी बेटा मैंने एक एक्सरसाइज के साथ एग्जांपल सभी की आपको शेयर कर रही हूँ ये स्लाइड। ठीक है। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स के क्वेश्चन है 2-4 आपको करवाऊंगी, बाकी आप ट्राई करना। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। देखो आप, फाइंड द एलिमेंट्स इन Z12 विच आर ज़ीरो डिवाइजर्स एंड एलिमेंट्स विच आर नॉट ज़ीरो डिवाइजर्स। Z12 देखना है हमने, 0 1 2 3 अप टू 11 तक लिख लिया। तो हमने इसके देखे, आप इसको ना ऐसे चार्ट बना के भी देख सकते हो। 0 1 2 3 4 5 अप टू 12 फिल कर लेना। हम यहाँ से 0 1 2 3 4 0 इंटू 0 0 0 1 2। ठीक है। आप ऐसे कर लेना इसको। जब आप इसको ऐसे फिल करोगे ना तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करने से हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास जो जो ज़ीरो डिवाइज़र आ रहे थे वो ये थे, और जो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र इसके 0 2 3 4 6 8 9 10। ठीक है जी। जिसके साथ हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था, 1 था। वो थे 1 5 7 एंड 11। तो ये हमारे क्या होंगे, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स। कैसे, देखो हमारे पास 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। हमारे पास क्या था, Z12 था। तो 12 1 से क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों में 1 है। ठीक है जी। तो हमारे पास 1 भी होगा। 2 के साथ कॉमन फैक्टर कितना है, 6 है। 2 को अलग लिख लो। 3 के साथ इसका कॉमन फैक्टर 4 है। 4 के साथ 3 है। 5 के साथ 1 है। 6 के साथ 2 है। 7 के साथ 1 है। 8 के साथ इसका कॉमन, फिर 9 के साथ कॉमन भी है। 10 के साथ भी है। 11 के साथ नहीं है। ठीक है। ये तो हमारे जिसके साथ इनका कॉमन नंबर सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर, वो तो हमारे होंगे नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है, नॉन ज़ीरो। तो और जिसके साथ इसका फैक्टर क्या है, कुछ और अलग आ रहा है, तो वो क्या होंगे, इसके नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है जी। ये है इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स। 1 सेकेंड, ये ज़ीरो और ये वाले नॉन ज़ीरो। ठीक है। ऐसे आप उनका कॉमन फैक्टर देख लिया करो, उससे आप निकाल लिया करो इसके कौन से कॉमन ज़ीरो फैक्टर्स हैं और कौन से नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है। ये था आपका टॉपिक, ये सेकंड एग्जांपल। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रूट्स। हमने रूट्स निकालनी है इक्वेशन की। तो रूट्स को पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का रूट्स हमारे पास आई 1 एंड -4। उसे हमने z से निकालनी थी। ठीक है। z के साथ हमारे पास इसकी सिंपली आ जाएगी 1 एंड -4। z 6 है, मॉड्यूलो 6 होगा, तो उससे हमारे पास इसकी अलग अलग रूट्स आएंगी। 1 -1। ठीक है। हमें 1 2 3 4 5 हम वैल्यू सारी पुट कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी। सिमिलरली अब Z4 की आप खुद कर लेना। वही कॉमन फैक्टर निकालना है हमने, रिमाइंडर देखना है 0। जिस इसमें रिमाइंडर 0 आएगा वो तो उसकी होंगी रूट्स, अदरवाइज नई रूट्स होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव और डिसअप्रूव। ठीक है। तो आपकी काउंटर एग्जांपल है, इसको आपको खुद करना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th
19th 20th। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनको ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। जैसे आपकी ये एग्जांपल है, पहले आपने थर्ड एग्जांपल देखी थी, सिमिलरली ये वाले, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।